अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। चलें अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पे अल्लाह अपनी रहमतें और नेमतें दोनों अता फ़रमाते हैं बेशक। आज मैं आपको फ्राइड अनियन बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, जो जब आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। चलें फिर शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो प्याज ले लिए, जो मैंने बड़े साइज़ में ली है, और फ्राइड अनियन में बड़े साइज़ की ही प्याज चलती है। तो मैं इसको पहले छील लूँगी। अच्छा, ये इसे मैंने छील लिया है। अब इसके इस तरह बीच में से 2 टुकड़े करेंगे हम, और ये वाला जो पार्ट है इसको लाजमी हमने हटाना है। अच्छा, अब इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक काटेंगे। जितना बारीक आप इसको काटेंगे ये इतने ही क्रिस्पी बनेगी। ये देखें मैं कितनी बारीक बारीक इसको काट रही हूँ। इसको मैंने बहुत बारीक बारीक काट रही हूँ हाथ से। इसी तरह मैं सारी प्याज काट कर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए, ये प्याज सारी मैंने काट ली है। इससे मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया। अब इसको हम प्याज़ों को इस तरह खोलेंगे। ये जो साथ में जो जुड़ी हुई हैं, इसे हमने खोलना है अच्छे तरीके से। देखिए, ये प्याज सारी मेरी इस तरह अलग अलग हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, और ये पानी इतना डालेगा कि इसमें सारी जो प्याज है वो डिप हो जाए। अब इसे हम थोड़ा सा जोश देंगे कि इसमें हल्की सी बबल आ जाए, जैसे हल्की सी स्टीम आती है। बस इसे हमें हल्का से स्टीम देना है, और फिर आगे मैं बताती हूँ कि क्या करना है। देखें, ये इसमें हल्की सी स्टीम आ गई है। अब इसको हम छन्नी में छानकर इसका पानी सारा ड्रेन कर लेंगे। अच्छा, मैंने एक बड़े साइज़ की पतीली ली है, और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, और इसको हम फुल फ्लेम पे ऑयल को गर्म करेंगे। अगर हमारा फ्लेम मीडियम या स्लो होगा तो इसमें जो हम अपने प्याज फ्राई करेंगे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे। तो इसको हम हाई फ्लेम पर इसको हमने ऑयल को गर्म करना है लाजमी। और कोशिश कीजिएगा कि खुली आपकी पतीली हो, बड़े साइज़ की हो। जितने बड़े साइज़ की आपकी पतीली होगी, आपके प्याज उतने अच्छे फ्राई होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि बड़ी पतीली आपके पास हो। देखिए, ये मेरा ऑयल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अपनी ये जो हमारी प्याज है ये डालूँगी, लेकिन मैंने बहुत दूर हाथ से करके डालना है, क्योंकि इसमें जब मैं ये डालूँगी तो इसका जो ऑयल है वो फ़ौरन ऊपर आएगा। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा कि बहुत दूर हाथ से करके आपने डालना है, ठीक है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऑयल किस तरह ऊपर आया है। तो आप भी थोड़ा दूर खड़े होके डालिएगा। अल्लाह ना करे कि इसका ऑयल सारा बाहर ना आ जाए, क्योंकि जब हम इसमें डालते हैं तो ये ज़रूर होता है। फ्लेम मैं आपको फिर बता रही हूँ, फुल फ्लेम पे इसको पकाना है। इसकी ना लो करनी है फ्लेम और ना मीडियम करनी है। ये फुल फ्लेम पे ही हमारे प्याज पकेंगे। अच्छा, साथ साथ हम इसके अब चम्मच चलाएंगे कि साइड से अगर ये कलर आता जा रहा है तो हम इसे बीच में करते रहेंगे, और वाइट वाला जो प्याज है उसे हम साइड में करते रहेंगे।
देखिए ये हल्की हल्की पिंक होनी शुरू हो गई है। अब इसे हम बहुत हल्के हाथ से इसमें चम्मच चलाएंगे कि हमारी जो प्याज है वो टूटे ना। देखिए माशाल्लाह ये प्याज फ्राई होने शुरू हो गई है। इतना अच्छा इसमें कलर आ रहा है गोल्डन। देखिए ये कितनी अच्छी लाइट गोल्डन कलर की में आ गई है प्याज। अब इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे ऑयल से और इसको हम इस छन्ने में निकालेंगे कि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो सारा इसमें निकल जाए। अच्छा इससे ज़्यादा हमें गोल्डन नहीं करनी है क्योंकि इसके बाद भी पकने के बाद जब ये ठंडी होती है प्याज तो फिर इसमें थोड़ा सा और डार्क कलर आता है। तो इसी स्टेज पे हमने इस प्याज को निकालना है। बहुत प्यारा माशाल्लाह कलर आया है गोल्डन ब्राउन। देखिए ये मेरी फ्राइड अनियन बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आप इसको एज़ इट इज़ इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी इतनी ही क्रिस्पी बनेगी जिस तरह ये मेरी बनी है। और इसको आप बिरयानी में भी यूज़ कर सकते हैं, कौरमे में भी, और आप मुहर्रम आ रहे हैं तो आप इसको हलीम में भी डाल के खा सकते हैं। ये इतनी अच्छी क्रिस्पी बनी है और इसका कलर बहुत अच्छा आया है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।